तो आपके सामने आज हम राठी नस्ल की गौ माता की जो दुहाई है, जो दूध कितना देती है, आपकी आंखों के सामने आप देख सकते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। जो हमारे नए साथी हैं, जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारी मूल भारतीय राठी नस्ल की जो गौ माताएँ होती हैं वो कितना दूध दे सकती हैं। तो भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है कि राठी ही दूध देती है या साहिवाल ही दूध देती हैं, गिर ही दूध देती हैं। जो सभी मूल भारतीय नस्ल की गौ माताएँ होती हैं अच्छी दुधारू होती हैं। और दूध की जो बात होती है वो हमारे खुद के ऊपर होता है। हम कैसा खिलाएं पिलाएं, खिलाने पिलाने पे, उसके रख रखाव पे विशेष बातें होती हैं। अगर हम अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, गौ माताओं का रख रखाव करेंगे तो वो अच्छा दूध देंगी। तो भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी एक ऐसी इच्छा है, हर दिल तक गौ माता होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हमारी गौ माताएँ लंबा दूध नहीं देती। हमने देखा आपके दादा दोला डेयरी फार्म पे कंटिन्यू उदाहरण हैं, जो थार पारकर में भी, राठी में भी, जो मूल भारतीय नस्ल की गौ माताएँ होती हैं वो लास्ट समय तक दूध देती हैं। और जो ये राठी नस्ल में होती हैं अच्छी दुधारू पाई जाती हैं। गर्मी का जो मौसम है, तापमान है, उसको सहन करने की जो शक्ति होती है हमारी मूल भारतीय नस्लों के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। गर्म मौसम में जितना तापमान को सहन करके ये गौ माताएँ अपने दूध को बरकरार रखती हैं। मीलों दूर चल कर के भी, पूरी गर्मी गर्म तापमान में, रेगिस्तान में भी हमारी गौ माताएँ, राजस्थान में जो सबसे गर्म तापमान का जो एरिया है उसमें भी हमारी देसी जो मूल नस्ल की जो गौ माताएँ हैं भारतीय, वही टिक पाती हैं, वही दूध दे पाती हैं। तो भाइयों, आप अगर गौ माता की तरफ ध्यान दें, मेरा ये कहना है कि हर दिल में गौ माता होनी चाहिए। क्योंकि हर बीमारियों से हमें बचाने की अक्षमता इसके अंदर है। हमारे जो सनातन धर्म में मान्यता है गौ माता की, सबसे ऊपर है। गौ माताओं का जो पूजा का जो स्थान है वो सबसे ऊपर है। इससे ऊपर भगवान की भी पूजा नहीं मानी जा सकती। क्योंकि खुद कृष्ण भगवान जो अवतार रूप लिया, उसमें भी उन्होंने हमारे को दर्शाया है, दिखाया है कि आप गौ माताओं की, खुद उसने स्वयं, इतिहास में इस चीज़ का उल्लेख है कि गौ माताओं से प्रेम किया उन्होंने, अपनी गौ माताएँ चराई। वो एक सेकंड के लिए भी गौ माताओं से दूर नहीं रहे। किसी ग्रंथ में अगर हम चले जाते हैं, चाहे वो कोई भी ग्रंथ क्यों ना हो, उसमें भी गौ माता का जिक्र होता है। कोई ऋषि तपस्वी, हमारा देश तपस्वियों का देश है, कोई तपस्वी हो जो जिनकी सृष्टि के अंदर, इस संसार के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा, या उन्होंने अपने तपो बल के साथ साथ गौ माताओं के साथ रह कर के, इनकी सेवा करके ये दर्शाया है कि इनसे ऊपर सेवा या इनसे ऊपर भक्ति नहीं हो सकती। स्वयं पूर्णतः सभी जो हमारे इष्ट देवी देवता है वो गौ माताओं के अंदर मौजूद रहते हैं। बताया गया है गौ माताओं में विराजमान होते हैं। 36 करोड़ जो देवी देवता का जो हम नाम लेते हैं वो सभी गौ माताओं के माध्यम से ही पूजनीय होते हैं। तो चलिए आप इसकी जो है ना जांच करते हैं।
देखिए ठीक है, नापो। सात लीटर दूध आपके सामने हमने निकाला है। बाकी 1-1.5 लीटर बच्चे का भी कम से कम लगा सकते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, दिखाओ भैया थन। ऐसा नहीं है कि इनके गौमाता के अंदर दूध नहीं छोड़ा, आप देख सकते हैं। हमारे अनुमान के हिसाब से कम 1.5 लीटर आप देख सकते हो। अभी दूध, बस आ जाओ, दूध छोड़ा हुआ बच्चे के लिए। धन्यवाद भाइयों।